हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डीएफसीज। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया, मैंने वो भी आपको लीव करवा दिया क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सेम मेथड से सॉल्व होना है। फ़र्क सिर्फ दोनों सवालों में इतना है कि फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है एंड सिक्स्थ में हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, जस्ट जर्नल एंट्रीज पास करनी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये वाला, चैप्टर नंबर 3, इसलिए मैं पहले आप लोगों को सिर्फ हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में बाद में बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज सिर्फ हम जर्नल एंट्री सीखेंगे, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी इन द फॉलोइंग केसेस। A company issued ₹90,000 9% डिबेंचर्स एट पार, रिडीमेबल एट पार। अब कंपनी ने इशू किया है 90,000 के डिबेंचर्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी उसने पार वैल्यू नहीं बताई कि एक डिबेंचर की वैल्यू 100 है या फिर 10 है, जस्ट उसने सिर्फ अमाउंट दे दिया कि कंपनी ने इतने के डिबेंचर्स इशू किए 90,000 के 9% डिबेंचर्स। मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, 2 करवाया, 3 करवाया, 4 करवाया, मैंने चारों सवालों में आपको बताया था कि जो 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज होती है कि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी पे करती है सालाना या फिर हाफ ईयरली पे करती है। एट पार, यहाँ पे कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 90,000 के पार पे, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर, यानी कि 90,000 पे ही इशू कर दिए। कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, रिडीमेबल एट पार। और जब कंपनी, रिडीमेबल का मतलब होता है वापस लेना, और जब कंपनी डिबेंचर होल्डर से उनके डिबेंचर्स वापस लेगी तब भी पार पे ही लेगी, तब भी पार पे ही कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी, यानी कि वापस लेगी। जब भी हमारे किसी भी पॉइंट के अंदर आया करेगा रिडीमेबल एट पार, उसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाती। हाँ, अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, जब भी मतलब प्रीमियम के ऊपर हम लोग ने वापस लेने हैं डिबेंचर्स, रिडीम करने हैं डिबेंचर्स, तब हम लोग रिडीमेबल की एंट्री पास किया करेंगे। लेकिन अगर हाल ही रिडीमेबल एट पार आ जाए तो एंट्री पास नहीं करेंगे। फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने पार पे इशू करने हैं, सिंपल हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन डिबेंचर्स के साथ हम लोगों ने परसेंटेज भी लिखनी है, जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होगा हमारा डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स की जो परसेंटेज मुझे गिवन थी क्वेश्चन के अंदर वो थी 9%, तो हमारा क्रेडिट होगा 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, being 9% debentures issued at par, पार पे हमने इशू किए हैं, और जब रिडीम करेगी कंपनी वापस लेगी तब भी पार पे लेनी है। तो यहाँ पे एंट्री में नरेशन के अंदर लिखेंगे being 9% debentures issued at par, redeemable at par। छोटी सी नरेशन लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिबेंचर्स इशू किए हैं पार के ऊपर, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर, इसलिए 90,000 ही हमारा डेबिट साइड पे एंड सेम 90,000 ही हमारा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार पे इशू कर रहे हैं। डेबिट पे भी 90,000 एंड क्रेडिट साइड पे भी 90,000 आ गया। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं जाके कौन सा केस है और उसके अंदर हम किस तरह क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। बी पॉइंट, अ कंपनी इशूड ₹90,000 9% डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। यहाँ पर कंपनी ने 90,000 के ही डिबेंचर्स इशू किए 9% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर रही है ऑफ 10%, यानी कि 10% डिस्काउंट के ऊपर कंपनी इशू कर रही है यहाँ पे शेयर्स। रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार है तो इसकी तो कोई एंट्री पास ही नहीं करनी हमने,
जस्ट एंट्री पास की जाएगी, कंपनी इशूड ₹90,000 9% डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ तक हम लोग एंट्री पास करेंगे। डिस्काउंट पे कंपनी इशू करने लगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट एंड 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, ये हमारी पार पे जब हम इशू करते हैं ये हम लोग एंट्री पास करते हैं। लेकिन अगर हम डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट को भी हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट हमारा हमेशा डेबिट होता है। और अगर हमारा प्रीमियम आ जाए तो प्रीमियम हमारा क्रेडिट होता है। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करते हुए डिस्काउंट हो रहा है, इसलिए साथ जरूर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। अब सेकंड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री तो पास कर ली, हमें पता चल गया हम लोगों ने जब डिस्काउंट पे इशू करना है हम लोगों ने क्या एंट्री पास करनी है। जनरेशन भी लिख लेते हैं। बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट लिखेंगे साथ। उसके बाद रिडीम किस पे करेंगे हम लोग, रिडीमेबल एट पार, पार पे वापस लेना है। इशू करेंगे डिस्काउंट पे, लेकिन जब वापस लेंगे तो पार वैल्यू के ऊपर वापस लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर दूसरा सवाल जो हमारे जहन में आता है कि हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज क्या लिखनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर एक डिबेंचर की पार वैल्यू गिवन नहीं थी, सिंपल 90,000 गिवन था। तो उसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे नीचे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हम लोग कितने % डिस्काउंट के ऊपर डिबेंचर्स इशू करने लगे हैं। डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करने लगे हैं। छोटी सी इसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्किंग करेंगे। वर्किंग करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट के ऊपर इशू करने लगे हैं डिबेंचर्स, तो इसके सिंपल छोटी सी हम लोग वर्किंग करेंगे। पहले ऊपर हम लोग हेडिंग देते हैं डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट की, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्काउंट पे इशू करने लगे हैं। ऊपर हम लोग हेडिंग देते हैं डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट की। उसके बाद हम लोग कितने के डिबेंचर्स की जो टोटल अमाउंट थी, यानी कि जो पार वैल्यू थी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन, वो थी 90,000। 10% डिस्काउंट पे इशू करने लगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो हम लोग 10% लेते हैं 90,000 का, डायरेक्ट 10% ले लेते हैं। डायरेक्ट 90,000 का ही 10% ले लेते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, या हम लोग 10 के साथ परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100 लिख लें या परसेंटेज का साइन लगा लें, एक ही बात है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा मेरे पास 9,000। इसका मतलब इतना डिस्काउंट कंपनी ने इशू किया, इतना डिस्काउंट जो है ना, इतने डिस्काउंट के ऊपर कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू किया है। यहाँ पर ये हमारे पास जो 9,000 है ये मेरे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है, तो इस डिस्काउंट के आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 9,000। डिस्काउंट के आगे लिख ले 9,000, डिस्काउंट के आगे लिखेंगे 9% डिबेंचर्स शेयर कैपिटल, या शेयर कैपिटल हो या डिबेंचर्स अकाउंट हो, उनके दोनों पॉइंट्स के आगे हमेशा आती है ओरिजिनल वैल्यू, जो हमारे पास थी 90,000, क्योंकि 90,000 के कंपनी डिबेंचर्स यहाँ पे इशू करने लगी थी। 90,000 मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू मौजूद थी। हमेशा डिबेंचर्स हो, डिबेंचर्स का 9% या 10%, 12% वेथड जो भी हो, डिबेंचर्स अकाउंट लिखा उसके आगे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है। उसके बाद डिबेंचर्स अकाउंट के आगे आएगी हमेशा ओरिजिनल वैल्यू।
उसके साथ साथ यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है इसकी अमाउंट हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसकी अमाउंट फाइंड आउट करने का सिंपल सा हमारे पास तरीका है। 90,000 में से 9,000 माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो हमारी अमाउंट बैंक अकाउंट में चले जाएगी। और इसको 90,000 में से मैंने 9,000 माइनस किया, मेरे पास आ गई 81,000 की अमाउंट एंड दिस इज माई बैलेंस। यानी कि बैंक अकाउंट में हम लोग 81,000 की अमाउंट डालेंगे, ये हमारा बैलेंस आ गया। तो स्टूडेंट्स फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और हम लोग अपना थर्ड पॉइंट अब रीड आउट करते हैं। थर्ड केस क्या है हमारे पास, यहाँ पे थर्ड केस मेरे पास सी वाला पॉइंट है। अ कंपनी इशूड ₹90,000 9% डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 5%। हम यहाँ पे 5% प्रीमियम पे कंपनी ने शेयर डिबेंचर्स को इशू करना है। रिडीमेबल एट पार, पार पे रिडीम करेगी कंपनी, वापस लेगी तो पार वैल्यू पे लेगी, ओरिजिनल वैल्यू पे लेगी। इसका मतलब रिडीमेबल एट पार है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। एंट्री हमने कहाँ तक पास करनी है, यहाँ तक पास करेंगे। कंपनी इशूड ₹90,000 9% डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 5%, यहाँ तक हमारी एंट्री पास की जाएगी। 5% प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे कंपनी डिबेंचर्स को इशू करने लगी है। अब हम सबसे पहले नीचे जाएंगे क्वेश्चन के अंदर और जाके अपनी 5% प्रीमियम की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एंट्रीज लिख लेते हैं। एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, एंट्रीज लिखते हैं यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट एंड 9% डिबेंचर्स अकाउंट हमारा होगा क्रेडिट। पार पे जब हम इशू करते हैं तो हम लोग ये एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर डिस्काउंट आ जाए तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, और अगर प्रीमियम आ जाए तो हमारा प्रीमियम होता है क्रेडिट। 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, और इसके साथ एक और चीज़ हमारे पास क्रेडिट हो रही है क्योंकि हम लोग प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख प्रीमियम ऑन इशुएंस को भी करेंगे क्रेडिट। प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, इसको भी हमने क्रेडिट करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर नरेशन लिखेंगे। नरेशन हमारी जैसे हम लोग पहले लिख रहे हैं, पहले हमने फर्स्ट एंट्री में सेकेंड एंट्री में जैसे हम लोगों ने नरेशन लिखी सेम वैसे ही, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रीमियम का एक लफ्ज का इजाफा कर देंगे। being debentures issued at premium redeemable at par। छोटी सी नरेशन लिख लेंगे। अब फिर से सवाल जहन में आता है कि इसके आगे हम लोगों ने अमाउंट क्या लिखनी है। मैंने आपको बताया कि जो डिबेंचर्स अकाउंट है 9% डिबेंचर्स अकाउंट, इसके आगे तो हमारी आएगी स्टूडेंट सेम अमाउंट, यानी कि 90,000 इसके आगे लिख देते हैं। इसके आगे किसी भी एंट्री के अंदर अमाउंट चेंज नहीं होगी, सेम अमाउंट आनी है डिबेंचर्स अकाउंट के आगे, एंड दैट इज 90,000 गिवन टू अस इन दी क्वेश्चन। 90,000 हमारी अमाउंट सेम जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वही आएगी डिबेंचर्स अकाउंट के आगे। यहाँ भी हर एंट्री के अंदर ये वाहिद अमाउंट है जो सेम होगी हमारे पास 90,000 की। अब स्टूडेंट्स ये 90,000 हम लोगों ने डिबेंचर्स अकाउंट के आगे लिख दिया। उसके बाद हमें प्रीमियम कितने परसेंट था फाइंड आउट करना था, तो प्रीमियम हमने यहाँ पे 5% फाइंड आउट करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो यहाँ पे 5% प्रीमियम की अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। जब हम लोगों ने डिबेंचर्स को इशू किया है डिस्काउंट पे, तो हम लोगों ने यहाँ पर एट डिस्काउंट पे हम लोग इशू किया तो हम लोगों ने 10% लिया था। अब हम लोग करने लगे हैं प्रीमियम के ऊपर इशू, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर एंट्री डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, हेडिंग दे लेंगे। उसके बाद नीचे अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। 90,000 ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद, लिख लेंगे। अब इसका मैंने लेना है 5%, परसेंटेज का साइन लगा लें या 5/100 लिख लें, एक ही मतलब है। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गई अमाउंट 4500 एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ये मेरे पास प्रीमियम की अमाउंट आ गई 4500, तो मैं प्रीमियम के आगे लिख सकती हूँ यहाँ पे 4500। हम लोगों ने कैलकुलेशन की, मेरे पास अमाउंट आई 4500 और हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे प्रीमियम की अमाउंट।
इसका मतलब मैं प्रीमियम के आगे 4500 लिख सकती हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों को टोटल करेंगे और जो अमाउंट आएगी 94,500 हमारे पास अमाउंट आई, उसको हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट के आगे। 94,500 हमारा आ गया बैंक अकाउंट के आगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अपना फोर्थ केस पे मूव करते हैं। फोर्थ केस रीड आउट करते हैं कि वो क्या है। डी वाला, अ कंपनी इशूड ₹90,000 9% डिबेंचर्स एट पार। अब कंपनी ने फिर से डिबेंचर्स इशू किए पार पे, लेकिन नेक्स्ट आगे जो पॉइंट लिखा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारे पहले 3 पॉइंट से। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब जब कंपनी वापस लेगी डिबेंचर होल्डर से तो 10% प्रीमियम के ऊपर वापस लेगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को हो गया लॉस। अब कंपनी ने तो पार पे इशू किए, लेकिन जब कंपनी ने वापस लेने हैं तो 10% महंगे मिलेंगे वापस कंपनी को। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करते हुए लॉस किया, कंपनी को लॉस हो गया। अब हम लोग रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम की भी एंट्री पास करेंगे। पहले हम लोग यहाँ तक एंट्री पास करेंगे, सिंपल सा, यहाँ तक। डिबेंचर्स इशू ₹90,000 9% एट पार पे हम लोग यहाँ पर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। इसकी एंट्री पास करते हैं सेम जैसे हम लोगों ने पार पे एंट्री, यहाँ पे जो एंट्री पास की पार की, वही एंट्री कॉपी पेस्ट करेंगे। इस एंट्री को हम लोग यहाँ से उठाओ एंट्री, सेम एंट्री उठाएं स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। लेकिन ये मैंने वो एंट्री पास की जो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो हमें पहले गिवन थी। अब इस एंट्री के अंदर 2 हम लोगों ने इफेक्ट करने हैं, इसके 2 इफेक्ट होंगे, यानी कि इसकी 2 एंट्रीज हम लोग 2 दफ़ा इसको पास आउट करेंगे। एंट्री को, एंट्री एक ही होगी, लेकिन हम लोगों ने इसको हाफ ऑफ करके पास करना है। अ कंपनी शुड 90,000 9% डिबेंचर्स एट पार, इसकी एंट्री हम लोगों ने वहाँ पे कर दी पास। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, लेकिन जब कंपनी वापस लेगी तो 10% प्रीमियम पे लेगी, यानी कि कंपनी ने इशू किए ओरिजिनल वैल्यू पे। जब वापस कंपनी ने लेने हैं तो कंपनी शेयर डिबेंचर्स को महंगा लेगी वापस। इसका मतलब क्या, कंपनी ने कर दिया लॉस, कंपनी को होगा लॉस। तो स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि लॉस हमेशा हम लोग, जब भी हमारा लॉस होता है तो हम लोग लॉस को डेबिट करते हैं एंड प्रॉफिट को हम लोग करते हैं क्रेडिट। अब यहाँ पे लॉस होने लगे तो मैं बैंक अकाउंट के साथ एक और चीज़ को डेबिट करने लगी हूँ, और वो होगी लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। ये जब कंपनी ने इशू किए थे, मायदा क्या था डिबेंचर होल्डर के साथ कि हम लोग जब वापस लेंगे, हम जब कंपनी वापस लेगी डिबेंचर्स तो महंगे लेगी। इसका मतलब इशू करते हुए कंपनी को लॉस हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, एंड इसके साथ हम लोग एक और चीज़ को क्रेडिट करेंगे, एंड दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम हमारा क्रेडिट होता है स्टूडेंट्स। हम लोग पहले भी जब प्रीमियम को हम लोगों ने थर्ड एंट्री में डील किया था, प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स भी हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी हम लोग क्रेडिट साइड पे ही लिखते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग नई चीज़ है, इसको भी क्रेडिट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी ने किया क्या, कंपनी ने इशू किए पार के ऊपर, लेकिन जब कंपनी ने लेने हैं वापस तो कंपनी लेगी प्रीमियम के ऊपर, यानी कि कंपनी जब वापस लेगी तो 10% प्रीमियम पे कंपनी वापस लेगी। इसका मतलब जब कंपनी ने इशू किया डिबेंचर्स तब ही कंपनी को लॉस हो गया था, क्योंकि उन्होंने जाकर मुस्तकबिल में जाकर कंपनी ने महंगे भी लेने थे वापस अपने डिबेंचर्स, अपने जारी किए हुए डिबेंचर्स कंपनी को वापस महंगे मिलने थे। इसका मतलब कंपनी को लॉस हो गया, और लॉस हमें पता है, लॉस जब भी होगा तो डेबिट पे लिखते हैं, और प्रॉफिट हो तो हम उसको क्रेडिट पे लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग प्रीमियम को भी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, हमें पता था, लेकिन हम लोग को पता था प्रीमियम और इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम और इशुएंस ऑफ शेयर्स, हम लोग इसको क्रेडिट करते आए थे आज तक। आज यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी कि जब वापस लिया जाएगा उस पर जो प्रीमियम होगा उसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। हम लोगों ने सीखा। इसके नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम।
नरेशन लिख ली। अब हम लोगों ने यहाँ पे 10% प्रीमियम पे वापस लेने हैं सेम अमाउंट जो फर्स्ट एंट्री के अंदर पार पे इशू किया तो 90,000, क्योंकि पार पे ही इशू किया कंपनी ने यहाँ पर, तो 90,000 ही बैंक अकाउंट के आगे आएगा एंड 90,000 ही हमारे डिबेंचर्स अकाउंट के आगे आएगा। लिखते हैं पहले। बैंक अकाउंट के आगे भी 90,000 आना है एंड 9% डिबेंचर्स अकाउंट के आगे भी 90,000 ही आएगा। इसके आगे भी हमारा आएगा 90,000 ही। आप कंपनी कितने परसेंट यहाँ पर कंपनी इशू करने लगी, कितने परसेंट प्रीमियम के ऊपर करने लगी है, 10% पे प्रीमियम पे। इसकी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो वर्किंग में ऑलरेडी हम लोगों ने जब डिस्काउंट पे इशू किया था तो हमने 10% 90,000 का फाइंड आउट किया था। इसी को हम लोग 10% लोग ऑलरेडी 90,000 का फाइंड आउट कर चुके जब हम लोगों ने डिस्काउंट पे इशू किया था, और हम लोग यहाँ पर रिडीमेबल एट प्रीमियम की अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10% लेंगे 90,000 का तो हमारे पास 9,000 ही आएगा, सेम अमाउंट आएगी। यहाँ पे वर्किंग दोबारा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक हो गया। इसकी अब हम लोग यहाँ पे करते हैं दोबारा से। यहाँ पे कंपनी कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू लेने लगी है, वापस कंपनी लेगी 10% प्रीमियम के ऊपर ही। ठीक है, तो सेम हम लोग यहाँ पर भी हमने 10% लिया था 90,000 का, तो मेरे पास 9,000 आया था। सेम यही अमाउंट मेरी आनी है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 10% ही लेना है। सेम अमाउंट आएगी, मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। 9,000 ही हमारी यहाँ पर अमाउंट आएगी। लॉस ऑन इश्यूएंस के आगे भी सेम अमाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के आगे भी यही अमाउंट आएगी 90,000 की। सो स्टूडेंट्स हमारा 9,000 ही आएगा हमारी लॉस ऑन इश्यूएंस के आगे भी, एंड सेम 9,000 ही आना हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के आगे भी। लॉस ऑन इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स के आगे आई हमारी अमाउंट 9,000 की एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के आगे भी हमारी आ गई 9,000 की अमाउंट। क्योंकि जब कंपनी ने वापस लेना है तो कंपनी को इजाफी पैसे भी देने पड़ेंगे, साथ 9,000 रुपये इजाफी देना पड़ेगा। इसका मतलब 9,000 का कंपनी को लॉस भी हो गया। अब हम लोग जाकर अपना 5th केस रीड आउट करते हैं। अ कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। आप कंपनी ने डिस्काउंट ऑफ 5% डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पर कंपनी ने इशू किए डिबेंचर्स। पहले हम लोग इसकी एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट की। यहाँ पे हमें पता है बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट को डेबिट, उसके साथ साथ बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं बैंक को भी, और डिस्काउंट पे इशू करने लगे तो हमारा डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स को भी हम लोग करेंगे यहाँ पे डेबिट, एंड ऑन द अदर हैंड हमारी क्रेडिट साइड पे आता है डिबेंचर्स अकाउंट, और यहाँ पर परसेंटेज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो हमें गिवन है वो है 9%, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट हमारी आएगी क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री पास की जस्ट डिस्काउंट की। उसके आगे अब क्या गिवन था, हमें अमाउंट्स भी पुट कर लेते हैं साथ ही हम लोग यहाँ पे। तो अमाउंट्स पुट करेंगे हम लोग। कंपनी यहाँ पर कितने डिस्काउंट पे इशू करने लगी है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था कंपनी इशूड एट 5% डिस्काउंट, यानी कि 5% डिस्काउंट के ऊपर हम लोग कंपनी यहाँ पे इशू करने लगी है। यहाँ पे लिखते हैं डिबेंचर्स इशूड एट कितने परसेंट डिस्काउंट है, दैट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन टू मीन द क्वेश्चन इज 5%। डिबेंचर्स इशूड एट 5% डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे, और इसकी अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है अमाउंट। डिबेंचर्स इशूड एट 5% डिस्काउंट की हम लोग यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। 5% लेना है हम लोगों ने 90,000 का, 90,000 का ले लेंगे 5%। 5/100 लिख लें या 5 के साथ परसेंटेज का साइन लगा दें, एक ही मतलब है। अब मैंने 90,000 का 5% लिया तो जो मेरे पास अमाउंट आई है वो मेरे पास आई 4,500।
हमारा डिस्काउंट ऑन इशुएंस की अमाउंट आ गई मेरे पास 4500। 4500 मेरे पास आई वैल्यू अमाउंट आई डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स की। उसके बाद मुझे पता है जो मैंने डिबेंचर्स अकाउंट लिखा है यहाँ पे 9% डिबेंचर्स अकाउंट, इसके आगे हमने लगानी है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। इसके आगे हमेशा लिखेंगे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 90,000। अब 90,000 में से 4500 मैंने माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट की अमाउंट आ गई 850,500। मेरे पास बैंक अकाउंट की अमाउंट आ गई। उसके बाद हम लोग आगे से क्वेश्चन रीड करते हैं जो हमें गिवन है, उसका हाफ पार्ट जो हमारा रिमेनिंग है। एंड रिडीमेबल एट 5%, और जब कंपनी रिडीम करेगी तो भी 5% प्रीमियम पे ही करेगी। वर्किंग करें नीचे, लेकिन वर्किंग करने से पहले यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पर जब भी कंपनी ने रिडीम करने डिस्काउंट पे इशू करी है कंपनी, लेकिन जब वापस कंपनी लेगी तो 5% प्रीमियम पे लेगी। इसका मतलब कंपनी को फिर होगा लॉस यहाँ पे, और हम लोग डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स बैंक अकाउंट के साथ एक और चीज डेबिट करेंगे, दैट इज लॉस ऑन इशुएंस। लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स एक और चीज हमारी यहाँ पर डेबिट हो गई। एंड सेकेंडली मुझे पता है कि जब भी हम लोगों ने वापस लेने हैं प्रीमियम के ऊपर तो हम लोग यहाँ पर एक और चीज भी क्रेडिट करते हैं, एंड दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी हम लोग करते हैं यहाँ पे क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज क्रेडिट करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितने परसेंट हम लोग यहाँ पे कंपनी वापस लेगी प्रीमियम के ऊपर, द अमाउंट ऑफ परसेंटेज इज 5%। अब यहाँ पे 5% प्रीमियम के ऊपर कंपनी वापस लेगी, तो यहाँ पे अब हम लोग फिर से फाइंड करते हैं। हमने 5% डिस्काउंट पे इशू किए तो हमारे पास आया 5% या 4500 आ गया। अब यहाँ पे प्रीमियम भी इसके साथ ही लिख लिया डिस्काउंट, ये सेम 5% लेंगे तो हमारे पास 4500 ही आना है। हम लोग यहाँ पे रिडीम करने लगे हैं। रिडीम करने के हम लोग अलग से पास करते हैं यहाँ पे डिबेंचर्स रिडीम्ड एट कितने परसेंट प्रीमियम पे वापस लेगी कंपनी, 5% प्रीमियम के ऊपर। 5% प्रीमियम पे लेगी कंपनी, वापस लेगी तो हम लोग यहाँ पे 5% लेंगे 90,000 का, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 ओवर 100 लिख लेंगे, परसेंटेज के साइन लगा लें, मतलब एक ही है दोनों का। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 4500, एंड दिस इज लॉस ऑन इशुएंस। जो ये वो लॉस है जो कंपनी ने इशू करते हुए ही कर लिया। लॉस ऑन इशुएंस 4500, और सेम अमाउंट ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के आगे भी, क्योंकि लॉस तो हमें वही हुआ ना जिस अमाउंट पे कंपनी ने प्रीमियम, कितने परसेंट कंपनी ने प्रीमियम अदा करना है। जब कंपनी वापस लेगी तो 4500 का प्रीमियम अदा करना है, और ये हमें इजाफी पैसे देने पड़ने हैं, इस वजह से हमारा ये लॉस भी है। तो सेम अमाउंट ही यहाँ पे भी आएगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है, मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।